हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और डे है थर्सडे, यानी आज का ये व्लॉग है। तो डे की स्टार्टिंग हो रही है मनीष पे फोकस करते हुए। वैसे मैं किचन में टी बनने के लिए मैंने रखी थी। ऑफिस से कोई आया हुआ था, उनके टीम मेंबर से ही कोई आया हुआ था, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मनीष को देने थे, तो वो यहीं आसपास में आए हुए थे, तो वो घर पे ही आ गए थे देने के लिए। तो उनके लिए मैंने टी बनने के लिए रखी थी गर्मा गर्म। और इस बोल में ना टी बाहर भी नहीं आती है, जैसे लो फ्लेम में मैं बनने के लिए छोड़ देती हूँ और किसी काम में बिज़ी हो जाऊँ तो ये ओवरफ्लो भी नहीं होती है। तो आराम से मैंने 2 कप टी बनाई। मनीष मॉर्निंग में पी चुके थे, उसके बाद 1 कप टी उन्होंने और पी। टी लवर्स को कंपनी मिल जाए तो फिर क्या कहना, 2 बार चले 3 बार उनको चलता रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे टी वगैरह जो भी मैंने ट्रे वगैरह रखी थी वो सब मैंने उठा करके वापस किचन में रख दी थी, मतलब उनकी जगह पे रख दी थी। और मॉर्निंग में ही मैंने वाटरमेलन निकाल के फ्रिज से बाहर रखा हुआ था, क्योंकि बेटू उठते ही सबसे पहले एक ही चीज़ पूछती है, मम्मा वाटरमेलन है? क्योंकि मैं भी मॉर्निंग में खा लेती हूँ ना, तो वो मेरे से पूछती है कि और है या नहीं है, तो इसलिए फिर मैं बाहर निकाल करके रख देती हूँ। आज मैंने थोड़ा सा ही खाया था, मेरे को था कि मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि अगेन ठंडा था। मैं मॉर्निंग में फ्रिज से निकालना भूल गई थी, मतलब जब मैं उठती हूँ ना तो तभी सारे फ्रूट्स वगैरह निकाल देती हूँ। और अभी गर्मी हो गई है ना इतना ज़्यादा, और थोड़ा बहुत ठंडा होता भी है ना तो चल जाता है। तो वाटरमेलन मेरे ध्यान से ही उतर गया, मैंने उस टाइम निकाला ही नहीं। तो थोड़ा सा जो वो फर्स्ट वाला पीस हटाया ना मैंने, जस्ट उतना सा ही खाया था, बहुत ज़्यादा ठंडा था तो मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ बेटू के लिए वाटरमेलन कट करा। और उसके बाद मेरे को किचन वगैरह में जो मॉर्निंग ब्रंच वगैरह की प्रिपरेशन करनी होती है वो करनी थी, ब्रेकफास्ट की करनी थी बोल सकते हो। वैसे हमारा ब्रेकफास्ट और जो लंच होता है वो एक साथ होता है, मतलब या तो हम लंच करते हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, तो लंच स्किप हो जाता है, मतलब 2 टाइम ही खाना बनता है। तो आज मैं बनाने वाली थी मिक्स पराठे, मिक्स से पराठे बोल सकते हो, जो कि बहुत छोटी मोटी चीज़ें डाल करके बनते हैं ना, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ। वैसे मिस्से पराठे जो होते हैं ना, मिस्सी रोटी, वो बहुत तरह तरह से बनाई जाती है, दाल से भी बनाई जाती है। बट मैंने ना कल रात को बॉयल आलू करे हुए थे, तो ग्रेवी बना करके बॉयल आलू डाल दिए थे। तो वो जो सब्ज़ी बची हुई थी उसी को मैंने आटे में डाल दिया था। बहुत सारी सब्ज़ी थी, जितनी मेरे को चाहिए थी ना, क्योंकि आटे की क्वांटिटी कम थी, मेरे को ज़्यादा 4-5 पराठे ही बनाने होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर जितना आटा था उसके हिसाब से मैंने उसमें सब्ज़ी डाल ली थी। और ग्रेवी के मसाले में सब कुछ होता है, जब हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हींग और जिंजर गार्लिक ये सब डला हुआ होता है। तो मैंने बहुत सारी ऊपर से चीज़ें नहीं डाली थी, जस्ट मैंने आटे के अंदर थोड़ी सी आलू निकाल करके डाले थे। अभी जब मैं आटे को गूंदूंगी ना तो तब जा कर के उसकी ग्रेवी का यूज़ करूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें अनियंस बारीक बारीक चॉप कर लिए थे और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली थी, क्योंकि मेरे पास कोरिएंडर लीव्स नहीं थी। और ऊपर से हल्का सा सॉल्ट डाला था। मैंने बोला ना कि सारे मसाले ऑलरेडी सब्जी में एडेड थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऊपर से डाले नहीं, थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, क्योंकि आटे में जाएंगे तो फिर सॉल्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर फीके फीके पराठे लगेंगे। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग जस्ट इसमें मैंने सॉल्ट और ऐड करा था और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। मतलब आटा गूंदने के लिए जो हमको पानी चाहिए होता है ना, तो उसमें मैंने इसकी ग्रेवी का यूज़ करा था, क्योंकि फ्लेवर आएगा फिर आटे में। तो उसकी ग्रेवी से मैंने आटा लगा लिया था और हल्का सा ऊपर से 1 या 2 ड्रॉप के जितना आटा ग्रीस कर लिया था, ताकि सूखे ना। और बाद में जो ग्रीन चिली बची हुई थी वो मैंने ऐड कर दी थी इसके अंदर, आटे के अंदर, क्योंकि फर्स्ट वाली जो बॉल थी वो बेटू के लिए, मेरे को एक पराठे की बॉल जो है वो बेटू के लिए रखनी थी। फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगता है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं लगता, बट हाँ बच्चे के अकॉर्डिंग वो ग्रीन वाली चिली वो नहीं खा सकती है, तो इसलिए मैंने उसके लिए एक बॉल अलग निकाल दी थी। बाकी फिर मैंने हमारे लिए जो आटा था उसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया था, मतलब ग्रीन चिली उसी में मिक्स कर दी थी। उसके बाद अगेन टी बनने के लिए रखी, क्योंकि पराठे थे, पराठे के साथ तो टी के बिना चलेगा नहीं उनको। तो फिर मैंने एक साइड दोबारा पराठे बनने के लिए रखे गर्मा गर्म। काफ़ी अच्छे पराठे बनते हैं, जो भी सब्ज़ी वगैरह बच जाती है ना नाइट में, वो सब्ज़ी मतलब हम ना रीयूज़ नहीं करते, रोटी के साथ सब्ज़ी दोबारा यूज़ नहीं करते, बट पराठे में कर लेती हूँ मैं। जैसे दाल बच जाती है तो दाल का पराठा बना देती हूँ, या कोई सब्ज़ी आलू वाला जिसमें थोड़ा सा टेस्ट हो, तो आलू का जो कुछ मतलब सब्ज़ी बनती है, जैसे आलू मटर या आलू के साथ कोई भी सब्ज़ी होती है, तो उसके पराठे बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं। अगर इसमें ग्रीन वो कोरिएंडर होती ना, जो हरी धनिया के पत्ते होते हैं, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता। तो यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे रेडी थे। थोड़ा सा तवे से जब मैं नीचे उतार लेती हूँ तब थोड़ा सा घी ज़्यादा ऐड करती हूँ, क्योंकि जो मतलब गैस के ऊपर घी डाला जाता है ना, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब मैं टेम्परेचर से उतार देती हूँ तब थोड़ा सा और ऐड करती हूँ, और उसको फ्राई करने के लिए पराठे को थोड़ा सा कम यूज़ करती हूँ घी।
और उसके बाद फिर यहाँ पे बेटू और मेरी मस्ती जारी थी। मनीष ऑफिस चले गए थे और उसके बाद मेरे को बेटू की मालिश करनी थी अच्छे से। जब भी इसका हेयर वॉश वगैरह मैं करती हूँ ना तो मालिश अच्छे से करती हूँ उस दिन। वैसे तो जब नहाने जाती है पूरी विंटर में इसको हाथ पैर जैसे बोलते हैं ना थोड़े से ग्रीस करने, वो तो मैं करती हूँ, बट हेयर्स में जिस दिन ऑयल लगाना होता है तो उस दिन अच्छे से मालिश करती हूँ और थोड़ा टाइम दे करके इसको नहलाती हूँ। तो आज इसका मूड था मस्ती का, इसने अलेक्सा में सॉन्ग्स वगैरह चलाए हुए थे। होता है ना बच्चा आज बहुत फ्रेश से एकदम अलग से मूड में थी, और ये इसका एग्ज़ाम्स वगैरह भी ओवर हो गए हैं ना, किसी चीज़ की टेंशन, नेक्स्ट क्लास की अभी कोई टेंशन है, क्योंकि पुराना वाला सेशन ओवर होगा तो तब न्यू सेशन जैसे होता है ना, सेशन में स्टार्टिंग में जैसे कोई भी सेशन चल रहा है अभी बच्चों का तो उसमें छुट्टियां होती है ना, तो एक रहता है बच्चों को, हम बोलते रहते हैं यार पढ़ लो, फिर एकदम से प्रेशर आएगा। तो अभी वो नहीं है ना, हम नेक्स्ट क्लास के लिए उसको बोल सकते हैं ना ही हम उसको पुरानी क्लास के लिए। आजकल बहुत खुश रहती है क्योंकि बिल्कुल छुट्टियां चल रही हैं इसकी, ना आगे की कोई टेंशन है और ना ही अब एग्ज़ाम की कोई टेंशन है। तो मस्त आज बहुत डांस वांस करने के मूड में थी और मेरे को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सॉन्ग्स वगैरह चला करके मेरा मूड भी बहुत फ्रेश हो जाता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि क्योंकि हमारे जो घर के काम होते हैं डेली एक जैसे होते हैं, कुछ ऐसा तो होता नहीं है कि हमको बहुत दिमाग लगा करके काम करना है कि नहीं डिस्टर्बेंस होगी। जो डेली के रूटीन काम होते हैं ना, मुझे सॉन्ग्स चला करके और घर का एकदम रॉकिंग सा माहौल बना करके करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सॉन्ग्स अक्सर प्ले कर देती हूँ, या फिर फ़ोन आ जाता है तो अलग बात होती है, वरना मैं म्यूज़िक सुनते सुनते सॉन्ग्स एकदम रॉकिंग वाले, अगर आप वो स्लोमो वाले सॉन्ग्स लगा दोगे ना काम करते करते तो फिर आपका काम ठप हो जाएगा, फिर आपको सीधा बेड बुलाएगा, अब आ जाओ थोड़ी देर लेटते हैं। तो बिल्कुल भी हमको काम के टाइम पे स्लोमो वाले सॉन्ग्स नहीं चलाने होते, एकदम रॉकिंग वाले चलाने होते हैं कि हमारी एनर्जी जो है ना वो बूस्ट हो जाए। तो इस तरह के सॉन्ग्स चला कर के एकदम मूड फ्रेश हो जाता है, बॉडी में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, और हम सारे पेंडिंग काम जो हम सोचते रहते हैं ना कल करेंगे कल करेंगे कल, वो सारे उस दिन निपट जाते हैं। सच सच में आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। थोड़ा सा मतलब हैबिट अगर डेवलप हो सके ना तो बहुत अच्छा रहता है, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है जब हम हैप्पी रहते हैं तो। और वैसे भी हमारा हैप्पी रहना, हमारी हेल्थ इज़ वेल्थ होता है ना, तो हैप्पी रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे म्यूज़िक से अच्छा सॉल्यूशन मेरे को नहीं कोई भी लगता। उसके बाद बेटू की मालिश वगैरह निपटाने के बाद मैं आ गई थी, मेरे को कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने थे। और कपड़े आजकल ना जैसे होता है ना, हम कपड़े डेली डेली वॉश करते हैं, बट डेली डेली ना फ़ोल्ड करने में थोड़ी सी लेज़ीनेस आती है, मुझे तो आती है। अगर आप सबके साथ भी ऐसा होता है तो ज़रूर बताना। तो कपड़ों को ना हम ऐसा करते हैं कि एक जगह पे ला करके ना मतलब इकट्ठा करते रहते हैं, या हमारे पास एक्स्ट्रा रूम है, एक्स्ट्रा बेड पड़ा हुआ है तो हम उस पर जा करके रखते जाएंगे। और जब भी हम एक्स्ट्रा जगह पे रखते हैं ना जो जो हमारे यूज़ की नहीं है, तो हमेशा वो कपड़े वहीं पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो कभी भी अगर आप चाहते हो ना घर एकदम नीट एंड क्लीन रहे, तो सबसे पहले कपड़ों को ऐसी जगह पे रखो जहाँ वो दिखते हो, लाइक अपने बेडरूम में जा करके बेड पे रख दो, या फिर बाहर सोफ़े पे रख दो। क्योंकि जब आप बेड पे जाओगे ना सोने से पहले 2-4 कपड़े होंगे, क्योंकि डेली के इतने ही होते हैं, तो उन कपड़ों को फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख के फिर सोओगे, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए ना सोने के लिए अपने बेड पे, या फिर सोफ़े पे रख दो, क्योंकि कोई भी आएगा तो आपको भी रहेगा मेंटल प्रेशर रहेगा कि यार कोई भी आएगा क्या देखेगा, एकदम घर फैलाया हुआ है। तो आप वो भी जल्दी से मतलब क्लीन कर दोगे। लेकिन जो एक्स्ट्रा रूम में पड़े रहते हैं ना, क्योंकि एक्स्ट्रा रूम में ना कोई गेस्ट आता है ना कोई, हम भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, जाते ही नहीं है, इनफैक्ट कितने कितने जाते हैं तो किसी काम से जाते हैं, वरना यूज़ करने के लिए तो हम नहीं जाते। तो ऐसी जगहों पे जब हम क्लॉथ्स रख देते हैं ना तो वो रखे रह जाते हैं, फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद जा कर के फ़ोल्ड होते हैं। और उसके बाद फिर एक कुशन जो था ना उसका कवर जो थोड़ा थोड़ा सा ना फटा हुआ था, मतलब खिंच गया था मेरे से निकालते हुए, तो उसको मैंने स्टिच कर दिया। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं अपने बेडरूम में। डेली के डेली साथ के साथ चीज़ों को क्लीन करती रहती हूँ मैं, लेकिन ये वाली जो चीज़ें होती हैं ये रूटीन में क्लीन नहीं होती, बट इसको मैं रूटीन में ऐड करा हुआ है मैंने कि हाँ मेरे को कुछ इतने दिन हो जाते हैं वीक में या 10 डेज़ में एक बार मैं इसके ऊपर ऐसे कपड़ा चला देती हूँ, ताकि ये बिल्कुल क्लीन रहे। ऐसा ना हो ना कि एकदम जाले वाले बन करके हमारे मुँह पे गिरने लगे, या फिर वॉलपेपर का लुक डल होने लगे। तो मैं इसको भी साथ के साथ क्लीन रखती हूँ, ताकि ये भी एकदम न्यू जैसा लगे। जब डस्ट पड़ने लगती है ना चीज़ों पे तो वो पुरानी पुरानी सी लगने
लगती हैं। और लाइट्स को भी मैंने साथ के साथ अच्छे से क्लीन कर दिया था। आपने देखा होगा जब हम मार्केट से न्यू लाइट परचेज़ करके लाते हैं तो उसकी जो रोशनी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे वही बल्ब सेम वॉट का कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी सारी ना डस्ट आ जाती है। आप जब उसको क्लीन कर दोगे ना तो वो जो LED बल्ब होगा ना वो आपको जिस दिन आप क्लीन करोगे उसको अच्छे से तो आप देखना आफ्टर बिफोर आपको लगेगा कि आपने आज न्यू बल्ब चेंज करा है। तो लाइट्स वगैरह को भी मैं अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। मैं पुराने वाले घर में थी ना तभी मैं बल्ब्स वगैरह को थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करती रहती थी रूटीन में, मतलब कुछ कुछ दिन के बाद। रेगुलर क्लीनिंग में, रूटीन क्लीनिंग में तो ये सब नहीं होती हैं चीज़ें, बट हाँ कुछ कुछ दिन के बाद ये सब मैं करती रहती हूँ। तो बेड को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। वैसे ऊपर सारा क्लीन ही था बट फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्लॉथ रख दिया था ताकि हल्का फुल्का अगर कुछ भी है ना तो वो इसके ऊपर गिरे, डायरेक्ट बेड के ऊपर ना आए, क्योंकि मेरे को अभी बेडशीट चेंज नहीं करनी है। उसके बाद मैंने फ्रंट और बैक दोनों को अच्छे से चेंज कर दिया था। और ये ब्रश काफ़ी अच्छा है, इससे अच्छे से चीज़ें क्लीन हो जाती हैं, क्योंकि जो फैब्रिक वाली होती है ना इसके ऊपर लिंट के जैसे कुछ मतलब गंदा होता है। ये ऐसे डायरेक्ट डस्ट नहीं लगती, जैसे वैक्यूम से क्लीन करने वाली चीज़ें होती हैं ना, डस्ट वैक्यूम खींच लेता है। लेकिन इसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, मतलब अगर डायरेक्ट आप क्लॉथ से क्लीन करोगे ना तो वो उतने अच्छे से नहीं होगा, इसको थोड़ा सा रब करना पड़ता है। तो क्लॉथ से ज़्यादा मैंने देखा है कि ये ब्रश से ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो पाती है। तो मैंने बेड को अच्छे से दोनों साइड से, चारों साइड से क्लीन कर दिया था। उसके बाद बेडशीट को भी झाड़ दिया था। बेडशीट ना झाड़ो तो क्लीनिंग कितनी भी कर लो वो फिर अधूरी और खाली खाली ही लगती है। जैसे बिल्कुल अभी फाइनल एक टचअप होता है ना वो बेड क्लीन होने के बाद आता है। तो बेडशीट को झाड़ करके मैंने अच्छे से सेट वेट करके रख दिया था। बेड सेट हो जाता है ना तो बेडरूम वैसे भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी देने लगता है कि हाँ मैं अब ठीक हो गया हूँ, मेरी कंडीशन एकदम परफेक्ट हो गई है। वरना सुबह का जो बिस्तर होता है ऐसे लगता है कि तबीयत ख़राब है अभी बेडरूम की। जस्ट ऐसी मजाक करती रहती हूँ ताकि मेरी बातों से आपके फेस पे भी थोड़ी सी स्माइल आ जाए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अगेन जो आगे का काम होता है, डस्टिंग वस्टिंग। बेड मैंने झाड़ लिया था, सेट कर लिया था। इस वाले रूम की बेडशीट को भी मैंने ठीक कर लिया था। कपड़े वगैरह जब फोल्ड करे थे उनको उनके प्लेस पे डाल दिया था। फिर उसके बाद झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। झाड़ू मॉर्निंग में एक बार लगी चुकी थी तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बट जो झाड़ू से ही झड़ता रहता है ना वही सब झड़ रहा था। तो ये वाला वैसे भी रूम ज़्यादा यूज़ होता नहीं है तो ये थोड़ा क्लीन ही रहता है। बेटू ये स्टडी टेबल पे ना बहुत सारा अपना सामान आर्ट एंड क्राफ्ट का भर भर के रखती है। वो छुप छुप के कई बार कटिंग करती रहती है। तो इस वाले रूम में थोड़ी झाड़ू वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें हिलाते भी हैं ना बच्चे ड्रॉर से निकालते हुए तो भी वो छोटी मोटी चीज़ें गिराते विराते रहते हैं। या कुछ स्पार्कल शिमरी कुछ उसने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए, तो वो सब ना ऐसे पाउडर शाउडर नीचे गिराती रहती है। तो इसलिए इस वाले रूम में थोड़ा सा क्लीनिंग की ज़्यादा नीड पड़ती है। अदरवाइज़ उस रूम में कोई आता जाता ही नहीं है तो वो बिल्कुल क्लीन ही रहता है। और जो भी हल्की फुल्की डस्ट निकली थी वो इसी झाड़ू की ही निकली थी। ये वाले में भी कुछ खास ऐसा था नहीं मॉर्निंग में। ये जो छोटा मोटा था ये बेटू ने इसी टेबल के नीचे कुछ गिराया विरा होगा। पूरे दिन में इसके कितने सारे क्रेयॉन्स नीचे गिरे रहते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा लगता है कि ये गंदा है। अदरवाइज़ क्लीन ही होता है, ज़्यादा कुछ कूड़ा वगैरह नहीं होता। इसका बेटू का छोटा मोटा सामान वामान ही गिरा हुआ होता है। और अभी भी देखो क्लीनिंग करते हुए मैंने 2-3 चीज़ें तो उठा करके इसके ड्रॉर में डाली हैं। और बाकी ये जो दिख रहा है ये डस्ट नहीं है, ये झाड़ू से ही झड़ा हुआ है, उसी का मटेरियल। और फिर उसके बाद सारी झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दी थी। ये किचन वगैरह अच्छे से मेरी मॉर्निंग में क्लीन हो चुकी थी। मैं किचन की डीप क्लीनिंग मैं नाइट में ही करती हूँ। जो मॉर्निंग में यूज़ होते हैं बस उसको काउंटर वगैरह क्लीन कर देती हूँ। जो डीप क्लीनिंग होती है मतलब कुकटॉप वगैरह क्लीन होता है वो मैं नाइट में ही करती हूँ। जो मॉर्निंग में यूज़ हुई थी बस ऐसे ही हल्के फुल्के क्लॉथ से क्लीन करके काउंटर को क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने मॉपिंग वगैरह करी। उसके बाद बेटू को नहलाने के लिए गई थी। और आज ये वाली ड्रेस मैंने पहनी थी, जो कि पहनाई थी, मतलब पहनी नहीं थी मैंने, बेटू को पहनाई थी। तो ये वाली ड्रेस जो थी वो मेरी फ्रेंड लेकर के आई थी। आज बेटू का मन था ये वाली ड्रेस पहनने का। वैसे तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आई है बट स्टिल इसकी फुल स्लीव्स थी तो मैंने यही वाला उसको पहना दिया था। अभी पहनने का वेदर आ गया है, मतलब पहन सकते हैं, तो मैंने पहना दिया था। और टैग इसका हटाना था तो मैं सीज़र लेने के लिए गई थी। बेटू को अच्छे से स्किन केयर करके यहाँ पर रेडी कर दिया था। और थोड़ा सा ना लूज़ लग रहा था तो मैंने अपनी बेल्ट निकाल करके बेटू को लगाने के ट्राई करा, बट मेरी बेल्ट कहाँ से आनी थी इसको, तो वो इतनी सुकड़ी मरियल और मैं इतनी हट्टी कट्टी, तो मेरी बेल्ट तो बेटू को आई नहीं। और थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए आज का व्लॉग मैंने यहीं पे एंड करा। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।